So, Harar Mahadev, these three questions were, I mean, not this question, but the other two questions, like this one and this one, were asked in mains. But the first question which I took here, which is this one, is very conceptual question, and many of the students always get confused and mark the wrong options. Okay, so this is very conceptual question. So we will do all of the three in this video. Just keep watching. Yeah, just give it a try. But first, give it a try to all these three questions. Then look at the solutions to get the maximum benefit out of it. Okay. तो देखना पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है. तो दिया क्या है कि एल एच एल पहले निकालते हैं. एल एच एल इक्वल टू 1 - h ऑब्वियसली, और ये नीचे 1 - h. अच्छा, ये तो ज़ीरो की ओर जा रहा है, तो एक तो आ गया एल एच एल डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, फिर आर एच एल इज इक्वल टू 1 + h डिवाइडेड बाई 1 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि आ जाता है 1 ऑब्वियसली, और ये ज़ीरो की ओर टेंड कराता है तो ये आ जाता है 1. ओके, तो इसका मतलब क्या है, दोनों मिला के अगर हम देखने जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर रहता है, जो कि है एकदम गलत. क्यों गलत है? द रीज़न इज़ कि अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में कोई भी एक फंक्शन दिखता है तो फंक्शन में ये पढ़ाया जाता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज f(x), दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे पहले से ही कंडीशन डिफाइंड है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो कि डिनोमिनेटर में, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x कैनॉट बिलोंग टू द इंटरवल 0, 1. यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करेगा, तो एल का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे. तो यहाँ पे जो लिमिट होगा इसका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, आर एच एल ही होगा बस, 1 + h बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + h विच इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 1. दिस विल बी द फाइनल आंसर. इफ तुम्हें ये सब समझ में आ गया, अगर तुम्हें ये समझ आ गया, देन try the next question and comment down the answer. Okay, the next question is, these types of questions are called one sided limits. Okay, limit extending to 100, इसका लिमिट क्या होगा, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में तुम लिख देना. ठीक है, आई विल लव रिएक्ट इफ द आंसर इज करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली अगर देखने जाओ तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन एक मेथड जो कि नॉर्मली हर बच्चे के माइंड में आता है कि स्क्वायर रूट या रूट फंक्शन जो होता है उसको पहले हटाओ. तो अच्छे से देखना, यहाँ पे 2 है स्क्वायर रूट, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 6 है. तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1 + a विल बी इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 6 की एलसीएम ले लेता हूँ बेसिकली, पावर्स को. ठीक है, तो अगर a 0+ पे जा रहा है, अच्छे से देखना 0+ पे अगर जा रहा है तो b कहाँ पे जाएगा, b 6 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1+. अच्छा, अगर तुम इसको सॉल्व करते हो फैक्टराइजेशन वगैरह से तो तुम पता चलेगा बी भी 1+ की ओर ही जा रहा है. तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की मदद से. देन अच्छा ठीक है, अब हमें इसके रूट्स फाइंड करना है ना. तो पहले इक्वेशन को अच्छे से लिख दो, अभी जस्ट हमने जो बनाया सब्स्टिट्यूशन करके, b² - 1 इंटू x² प्लस b³ - 1 इंटू x प्लस b - 1 इज इक्वल टू 0. ओके, अब हम इसके रूट्स फाइंड करें, वही श्रीधर आचार्य मेथड. ओके, सो x इक्वल टू -b विच इज माइनस ऑफ b³ - 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b³ - 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू b² - 1 इंटू b - 1 होल डिवाइडेड बाय 2a, है ना, 2 इंटू b² - 1. ठीक है, इतना आता है हमें. अच्छा, तो ये जो प्लस माइनस है यहाँ पे, इनमें से कोई एक अल्फा डिनोट कर रहा है, कोई एक बीटा डिनोट कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हमारे जो फंक्शंस हैं वो इनमें से कोई भी नहीं है कि जहाँ पे हम एल चल और आर चल रहे हैं, तो हम साइमल्टेनियसली लिमिट को 0 की ओर टेंड करा सकते हैं यहाँ. ओके, ठीक है, अगर हम 0 की ओर टेंड कराते हैं तो अच्छे से देखना, सॉरी ए को अगर हम 0 की ओर टेंड कराते हैं तो बी जाएगा ना 1+. ठीक है, तो ये 0 बन रहा है और न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, अगर तुम एक बार अच्छे से चेक कर लो. ठीक है, अच्छा, तो फैक्टर कौन सा कटेगा, ये वाला b - 1. तो सब में से b - 1 फैक्टर कॉमन निकालने की कोशिश करो. ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, b - 1 इंटू b² प्लस b + 1 नॉर्मल फैक्टराइजेशन प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा b - 1 बाहर. ठीक है, अंदर कितना बचेगा, अच्छे से देखना, अंदर फिर से बचेगा, जस्ट सेकेंड, हाँ, तुमने सबसे b - 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाला है अंदर से. ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैंने ये कर लिया, लेकिन तो मत करना जल्दी. ओके, तो अंदर कितना बचेगा, b² प्लस b + 1 का होल स्क्वायर बचेगा और -4 इंटू
बी प्लस वन बचेगा और डिवाइडेड बाय वही सेम बी माइनस वन इंटू बी प्लस वन। तो ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा और बी कितने को टेंड कर रहा है, वन प्लस, ओके। तो डायरेक्ट वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, अच्छा 9 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाई 2 अभी भी है डिनोमिनेटर में। तो 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू कितना था, एक तो आ गया शायद -2 और एक आ गया कितना, -1/2 आई गेस। तो दीज टू आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगी फिर से गलती। क्यों गलती हो जाएगी, अच्छे से सोचना, क्योंकि अच्छे से दिखना, हम इतने ज़्यादा कैलकुलेशन इंटर्नशिप क्वेश्चन में फंस गए कि हमने बी को इवेल्यूएट ही नहीं किया। बी कितना है, बी प्लस वन, यहाँ पे फिर से और एक 2 मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर। अब फिर से इवेल्यूएट करो, ठीक है। अच्छे से देखना, जो साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना वीडियो देख के, उसका गलत नहीं होगा, लेकिन जो वीडियो देखते ही जा रहा है ना वो एग्री कर लेगा सारी चीज़ों, ठीक है। तो अच्छे से देखना, कितना है, एक तो आ गया -1 और एक कितना है -3 + 1 by 4 -1/2. These two are the final correct answer. Okay. So the next question over here is means question. Okay, means का क्वेश्चन है ये और बहुत इजी क्वेश्चन है बेसिकली। और यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये t बिलोंग्स टू r लिखा है बेसिकली, t बिलोंग्स टू r. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देन बस नॉर्मल यहाँ पे भी एक्सटेंडिंग टू 1+, बस ये सब्स्टिट्यूट करते जाना है, ठीक है, हर जगह पे। तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 + h, तो वैसे का वैसा ही हो जाएगा 1 + h यहाँ पे, फिर प्लस साइन ऑफ 1 - h। अच्छा, तो ये कैसे खुलेगा मॉड इसका, -h हो जाएगा ना अंदर, ऐसा रहेगा ये, और फिर होल मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ π/2 इंटू 1 - x का 1 - x अभी जब हमने लिखा कितना आ रहा है, -h और होल डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे 1 - x, यहाँ पे 1 - x, तो हम डायरेक्टली मॉड ये है ना यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे h लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, -h, ठीक है। इतना लिख दिया पहले तो ये लिखना सीखो, ठीक है, LHL और RHL। फिर देखना क्वेश्चन कैसे टारगेट बनते हैं। यहाँ पे आ गया -h प्लस साइन ऑफ h मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ -π/2 विच इज़ -1, ठीक है, विच इज़ -1 होल डिवाइडेड बाय वही सेम है, यहाँ पे -1 आ जाएगा इस h के बदले, ठीक। तो ये दोनों हो गया कैंसिल और रिजल्ट क्या है लास्ट में, 0 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, अगर तुम अच्छे से देखने जाओ तो sin h/h आता है 1 और -h/h आता है -1, तो कितना आ गया टोटल, आ गया 0। तो इसका आंसर आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, इज इक्वल टू 0। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, मेंस में तो एटलीस्ट ईजी आ रहे हैं। जो लिमिट्स के क्वेश्चन जो थोड़े से टफ साइड में होते हैं ना, वो होते हैं फ्रॉम द टाइप सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से ही क्वेश्चंस बने या नहीं गारंटी नहीं है इन दी एग्जामिनेशन, ओके, वरना बाकी क्वेश्चन तो ईजी होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन तो लड्डू ही हैं, इनको छोड़ के मत आना। और कोई कोई कन्फ्यूजन है तो श्योरली कमेंट।